क्या चमत्कारिक कहानियां जैसे कि कुंवारी माता से जन्म आपको यीशु को जानने से हिचकिचाते हैं? आप अकेले नहीं हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो चमत्कारिक कहानियों के साथ संघर्ष करते हैं, लेकिन यह देखना चाहते हैं कि यीशु का जीवन, उनकी शिक्षाएं और उनका उदाहरण उनके जन्म के विवरण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यीशु के चमत्कारिक जन्म की कहानी मत्ती और लूका में दिखाई देती है। इन ग्रंथों के बाहर सेक्युलर इतिहासकार जैसे जोसेफ्स और टैसिटस इस तरह के जन्म का कोई उल्लेख नहीं करते। बाइबल विद्वान जैसे एन.टी. राइट, जॉन शेल्बी, स्पॉन्ग और बार्ट एहरमन कहते हैं कि कुंवारी माता से जन्म यीशु की दिव्यता या उनके उद्धार इतिहास में भूमिका को समझने के लिए आवश्यक नहीं है। महत्व यह है कि परमेश्वर ने यीशु के माध्यम से मानव इतिहास में प्रवेश किया और उनका जीवन परमेश्वर के चरित्र को क्रियाशील रूप में दिखाता है। दूसरे शब्दों में, मसीह में विश्वास उनके जन्म के चमत्कारिक विवरणों पर निर्भर नहीं करता। यह उनकी शिक्षाओं, उनके उदाहरण और उनके जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान की वास्तविकता पर आधारित है। चमत्कारिक जन्म की कहानियां केवल ईसाई धर्म तक सीमित नहीं थी। प्राचीन संस्कृतियों में अक्सर ऐसे नायकों या दिव्य व्यक्तियों की कहानियां थीं जो असाधारण तरीकों से जन्मे थे। उदाहरण के लिए मिट्रास, जो कि फारसी और रोमन परंपराओं में एक पात्र हैं, कहा जाता है कि असाधारण परिस्थितियों में जन्मे, कभी कभी एक चट्टान से निकलने के रूप में वर्णित। ग्रीक पौराणिक कथाओं में डायोनिसस का जन्म एक सामान्य माँ और एक देवता से चमत्कारिक तरीके से हुआ था। पर्सियस, एक अन्य ग्रीक नायक का गर्भाधान तब हुआ जब उसकी माँ डानेज पर च्यूस ने सोने की बारिश के रूप में दर्शन किया। ये कहानियां उन पात्रों की दिव्य या नायकीय प्रकृति को दर्शाने का प्रतीकात्मक तरीका थी। शुरुआती सुसमाचार लेखकों को ऐसी कहानियों की जानकारी हो सकती थी और उन्होंने यीशु की अद्वितीय और दिव्य महत्व को उजागर करने के लिए इसी शैली का उपयोग किया होगा। लेकिन चाहे मसीह के कुंवारी जन्म की कहानी की उत्पत्ति या विश्वसनीयता कैसी भी हो, यीशु एक वास्तविक मानव थे और उनकी शिक्षाएं और कार्य ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित और परिवर्तनकारी हैं। भले ही कुंवारी माता से जन्म शाब्दिक रूप में सच न हो, इससे यह नहीं बदलता कि यीशु कौन है, उनका संदेश कितना शक्तिशाली है और यह हमारे जीवन पर कितना प्रभाव डाल सकता है। उनका जीवन, उनका प्रेम, विनम्रता, साहस और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता, यही है जो हृदयों और समुदायों को बदलता है। चमत्कारिक जन्म की कहानियां आश्चर्य पैदा कर सकती हैं, लेकिन यह यीशु का जीवन ही है जो परिवर्तन प्रेरित करता है। रोमियो और फिलिपियों में पौल यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान को विश्वास की नींव के रूप में बताते हैं, न कि कुंवारी जन्म को। यीशु की दिव्यता चमत्कारिक जन्म से नहीं, बल्कि उनकी सेवा, नैतिक उदाहरण और मानवता के प्रति प्रेम के माध्यम से व्यक्त होती है। विश्वास मुख्य रूप से मसीह और उनकी कहानी पर विश्वास करने के बारे में नहीं है, यह उनके उदाहरण का पालन करने के बारे में है। दूसरों से प्रेम करना, विनम्रता के साथ सेवा करना, न्याय के लिए खड़ा होना और साहसपूर्वक जीना, ये ठोस व्यावहारिक तरीके हैं जो हमें ईश्वर के राज्य में इस पृथ्वी पर भाग लेने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ये हमारे सभी जीवन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु की तरह जीना ही मानवता को आपसी शांति और सहानुभूति के करीब लाने का एकमात्र तरीका है। चमत्कारिक जन्म की कहानियों पर बहस कुछ लोगों को विश्वास की खोज से रोक सकती है, लेकिन यीशु की शिक्षाओं का पालन करना ठोस, वास्तविक और जीवन बदलने वाला है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां लोग वास्तव में यीशु की तरह जीते, अपने पड़ोसियों से प्रेम करना, न्याय की खोज करना, दया दिखाना और ईमानदारी से जीना। यही तरीका है एक बेहतर समाज बनाने का, कदम दर कदम, क्रिया दर क्रिया, और यह हमसे शुरू होता है।
यीशु के जीवन पर ध्यान दें। विश्वास कार्य से बढ़ता है, संदेह से नहीं। उनकी शिक्षाओं का अध्ययन करें, उनके चरित्र को अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने दें। यही विश्वास में क्रिया है, यही असली बदलाव की शुरुआत है। चमत्कार आश्चर्य पैदा कर सकते हैं, लेकिन यह यीशु का जीवन है जो परिवर्तन उत्पन्न करता है। इसे देखें, इसे जिएं, इसे साझा करें।